नमस्कार दोस्तों, राम राम भाइयों। आप लोगों के लिए एक और अपडेट मैं अपने YouTube चैनल पर लेके आ गया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यानी कि HSSC ने हरियाणा में जो एस्पिरेंट जो अध्यापक बनना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार की तरफ से उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट की टीजीटी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। हरियाणा के अंदर लगभग 7,500 वैकेंसी पर अध्यापकों का चुनाव होना है, उनको चयनित किया जाना है, उनको नियुक्ति की जानी है। तो दोस्तों, उसकी जो नोटिफिकेशन है, आज मैं उस वीडियो के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि कब से जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग हो रही है, कब क्लोजिंग हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है या आप सभी को अगर नहीं पता है, मैं ये वीडियो जो है एप्लीकेशन फॉर्म के इन बिटवीन लेकर के आ रहा हूँ, मिड में लेकर के आ रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को इसकी ये जो अपडेट है वो पता लग जाए, और वो सभी एक तरीके से ये मान लो कि ये आप सभी के लिए ना एक अलर्ट है ना, अलर्ट है या अलार्म है जो आप लोगों को जगा देगा, और इस वीडियो की मदद से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को समय से पहले भर लें। तो दोस्तों चलिए आइए मैं बताता हूँ कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या खुशखबरी लोगों को दी है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हरियाणा के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन में लगभग 7,500 पदों पर रिक्तियां लेकर के आई है, वैकेंसी लेकर के आई हैं। और ये सभी जो वैकेंसी है ना, मेवात कैडर और जो मेवात कैडर नहीं है। हरियाणा एक्चुअली दो हिस्सों में है, जैसे कि मेवात कैडर और विदाउट मेवात कैडर, दोनों में टीजीटी पोस्ट के लिए फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स लगभग 7,500 वैकेंसी लेकर के आया है। तो जो जो भी लोग हैं, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो हरियाणा में अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वन बाय वन इस नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ दिया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम बातचीत कर लें कि जहाँ पर जिस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है दोस्तों, www.hssc.gov.in। तो दोस्तों आप सभी को करना क्या है कि गूगल क्रोम पे जाकर के इस वेबसाइट पर, इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, जहाँ पर आप इस टीजीटी पोस्ट की अपने रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट में अपनी वैकेंसी के फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके नोटिफिकेशन की बात करूं कि ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था ये कब हुआ था, ये 21 फरवरी 2023 को पब्लिश हुआ था। अगर मैं इसकी ओपनिंग डेट की बात करूं दोस्तों, तो इसकी जो ओपनिंग डेट थी, यानी कि जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इन टीजीटी के इन पदों के लिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म के भरने की जो शुरुआत हुई थी वो 23 फरवरी को हुई थी। और अगर मैं इसकी क्लोजिंग डेट की बात करूं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कब बंद होने वाला है, तो ये 15 फरवरी को बंद होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो आप अपनी ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करा सकते हैं वो अंतिम, मान लो कि जैसे आपने 15 तारीख को अंतिम अपना फॉर्म भरा और उसकी फ़ीस पेमेंट आप चाहें तो उसी दिन भी करा सकते हैं। अगर उस दिन नहीं हुई है इन केस, तो आप उसकी जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि है वो 20 मार्च है दोस्तों। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया है। एक्चुअली बात क्या है कि जो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 15 मार्च। यानी कि दोस्तों आज 7 मार्च को ये वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, और 15 मार्च यानी कि इस मंथ की 15 तारीख को ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। चलिए अब इस नोटिफिकेशन में मैं आगे की बात करूं तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 फरवरी से 15 मार्च तक रहेंगे। और 15 मार्च को रात लगभग 12 बजे तक, 11:59 तक आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि आप कैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन ओनली अप्लाई
ऑनलाइन मेथड विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों आपको अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है, समय से पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके फ्री हो जाना है। और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। उनको ये इंश्योर कर लेना है कि वो जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो ठीक भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंज करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड। हाँ, तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब डेट क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर किसी भी तरह के ना तो कोई बदलाव कर सकते हैं, ना कोई करेक्शन कर सकते हैं और ना ही कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस में। तो आप सभी से अनुरोध ये है कि रिक्वेस्ट है कि आप अपने के लिए रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड इन एनी फॉर्म लाइक पोस्ट फैक्स ईमेल बाय हैंड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। दोस्तों फॉर्म को किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा, केवल और केवल ये फॉर्म जो है वो कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा। अब कैंडिडेट को इस बात का ध्यान जरूर देना है कि कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर फोटो इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। जैसे कि उसका जो फोटो है वो जेपीईजी या डॉट जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो है वो कलर होनी चाहिए, 2x2 इंचेस की होनी चाहिए। जो बैकग्राउंड है वो प्लेन वाइट होना चाहिए या ऑफ वाइट होना। फ़ोटो के अंदर लगभग आपका जो हेड एंड शोल्डर है वो 80% कवर होना चाहिए। फ़ोटो का जो रेजोल्यूशन है वो 600 DPI मिनिमम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन और भी हैं। ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ये सारे नोटिफिकेशन को पढ़ कर के अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करिए। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर्म है उसका जो URL एड्रेस है, यानी कि जिस लिंक के ऊपर आपको ये फॉर्म मिलेगा वो URL एड्रेस ये है। इस ऑफिशियल लिंक के ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्टली इस फॉर्म के ऊपर पहुंच सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दी पोस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस। मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि कैंडिडेट के पास में एक तो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे सर्टिफिकेट उसके होने चाहिए। जब वो सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो तभी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएगा। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों TGT टीचर्स की, तो ये जो TGT टीचर्स की वैकेंसी है, ये TGT जो है ये ग्रुप C सर्विसेज की जॉब है। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा में ये वैकेंसी आई है दोस्तों। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में ये इंश्योर करना है कि कैंडिडेट को हिंदी संस्कृत कम से कम इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उसके पास क्लास 10th या मैट्रिकुलेशन या हायर क्लासेस के अंदर रहा हो उसके पास, और सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि उसके पास HTET क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि STET का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। तभी वो क्या कर सकता है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूं इसेंशियल क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, यानी कि जिस सब्जेक्ट से वो फिल कर रहा है अपना फॉर्म उस सब्जेक्ट में उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल, मतलब 18 से 42 साल के कैंडिडेट जो हैं TGT की पोस्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो आती है रिजर्वेशन के ऊपर। इस PDF के अंदर रिजर्वेशन को लेके भी बात की गई है। एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, लाइक SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन है, वो EWS के लिए कुछ स्पेसिफिक है, वो सारी चीज़ें एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंटरटेन होंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करूँ मैं पे स्केल की, कि पे स्केल क्या होता है TGT की इस पोस्ट के लिए, तो दोस्तों वो 9300 से 34,800 का बेसिक पे होता है, और जो ग्रेड पे होता है ये 4600 के ग्रेड पे की जॉब होती है। अब अगर दोस्तों बात कर ली जाए डिटेल्स ऑफ दी पोस्ट की, तो दोस्तों ये है पोस्ट एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट मेवात डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके बाकी के हरियाणा में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो
टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी होम साइंस, टीजीटी म्यूज़िक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस, टीजीटी उर्दू, टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस, टीजीटी उर्दू, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी यहाँ पर दी गई है कि पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर है। तो अगर मैं बात करूँ टीजीटी इंग्लिश की, जैसे 1751 पोस्ट हैं, ठीक है, और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से मेवात को छोड़ करके बाकी के हरियाणा में जितनी भी वैकेंसियाँ अलग अलग पोस्ट की वो सब यहाँ पे दी गई हैं। उनके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। आप चाहें इस पीडीएफ को खोल के ना सारी चीज़ें देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वो ऑफिशियल लिंक जहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी जिस तरीके से रेस्ट हरियाणा के अंदर हमने मेवात डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके सारी वैकेंसीज देखी थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी पोस्ट फॉर मेवात कैडर है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर भी सारी वैकेंसीज और उनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें दी गई है, ग्रैंड टोटल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट विद देयर इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आगे बात की जाए तो जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर किसी के पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर काउंट हो जाएगा। लाइक किसी ने किसी स्टेट बोर्ड में सेंट्रल स्कूल में पढ़ाया है तो वो भी चीज़ यहाँ पर मान्य होगी दोस्तों। एज रिलैक्सेशन जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाएगा। ठीक है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट में बात करें तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास में बात करें तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। तो इस तरह से ये एज रिलैक्सेशन क्या होगा, मेंशन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है। अनमैरिड वुमेन के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन इन एज है, विडो के लिए डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है कि जो एज रिलैक्सेशन है वो कभी भी इज़ नॉट एडमिसिबल टू सन्स, डॉटर एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब उन लोगों के लिए नहीं होगा। रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर बात करें कि स्कीम ऑफ मार्क्स, जो स्कीम ऑफ मार्क्स है इन रेस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन टू द पोस्ट सेल कंप्राइजेज ऑफ 100 टोटल 100 मार्क्स। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या होगा, दोस्तों सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, मान लो कि जो वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, उसमें जो 90% होगा वो रिटन एग्जामिनेशन का होगा, और जो 5% का 5% की जो मार्क्स परसेंटेज है वो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। मतलब मान लो कि अगर 100 मार्क्स में से हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो 100 मार्क्स में जो मेरिट प्रिपेयर होगी 95% तो किसके हिसाब से मिलेगा, वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे मिलेगा। और 5% आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, मतलब किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, EWS, SC, ST, OBC, और एक्सपीरियंस कितना है आपको TCT का। ठीक है दोस्तों, तो उसके बेसिस पे ही क्या होगा, जो सिलेबस एंड पैटर्न फॉर रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो 95% वाला पोर्शन है वो जो है वो बाद में वेबसाइट के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, इश्यू कर दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब कंपलसरी करने होंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में आएगा। OMR बेस्ड होगा। रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड रिक्रूटमेंट टू TCT पोस्ट। ठीक है, और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी 90, और हर एक क्वेश्चन विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 0.95 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 95.95 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग पेपर के अंदर नहीं है। इन केस कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शंस फॉर क्वेश्चंस, देन 0.95 मार्क्स फॉर ईच एंड अन अटेम्प्ट क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। अगर कोई कैंडिडेट किसी क्वेश्चन को छोड़ता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसके 0.95 मार्क्स फॉर ईच एंड एन अटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, उतने मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों छोड़ना कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। 5%
जो वेटेज हो गया वो आपका किसका है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया शैल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम्ड द सेम इन द एप्लीकेशन, लाइक एन एप्लीकेटेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू 5% वेटेज प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगर आगे चलें तो ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हो गई। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये सब छोड़ो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, है ना, विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपके एक तो सबसे पहले स्कैन कॉपी ऑफ जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स हैं, है ना, जिनमें आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स हैं, नेम हो गया, फादर नेम हो, मदर नेम, वो सारी जो आपके उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर है उन सब की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए। SC ST OBC भी इन सब के क्या होने चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, उन सब के सर्टिफिकेट होने चाहिए। स्कैंड फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, तो और क्या क्या, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शोइंग हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, है ना, लाइक क्राइटेरिया इफ एप्लीकेबल, हरियाणा बोनीफाइड रेजिस्टेंसी जिसे हम डोमोसाइल बोल देते हैं, तो हरियाणा का डोमोसाइल होना बहुत ज़रूरी है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इन रेफरेंस, तो दोस्तों EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। BCA BCB यानी कि बैकवर्ड क्लास A बैकवर्ड क्लास B कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नोटिफिकेशन। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद आपके फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बाद में फॉर्मेट्स बता रखे हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है और आप हरियाणा में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए। उम्मीद है एक बार फिर अपडेट को जान लीजिए कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 फरवरी को क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की, वो 15 मार्च है और 20 मार्च तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिसने अपना फॉर्म भर लिया है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जिसने अभी तक नहीं भरा है, अगर उसको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत आती है वो हमें ज़रूर बताएं। उसकी हेल्प के लिए हम ज़रूर बैठे हैं, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को समय से भरें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।